हम घर पे जा रहे हैं। मिट्टी जा चुकी है और बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है। देखो बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, सभी लोग आए हैं। तो फ्रेंड मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, आप लोगों को पता है मैं कह के चली थी मैं वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं घर पे। फ्रेंड मैं घर पे आ चुकी हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो, सभी लोग डाल रहे हैं। और शिवानी ने सुबह वीडियो डाला था, हमने नहीं देखा था। फ्रेंड मैं अभी गई हूँ, मैं 2 बजे की गई मैं अभी आई हूँ, 7 बज गए हैं, समझ लो 7 बज गए। फ्रेंड मैंने क्या कहा था, मुझे किसी का दुख नहीं देख सकती हूँ। फ्रेंड मैं यहाँ से देख रही थी, पता नहीं सच मानूँ या झूठ मानूँ, क्या मानूँ पता नहीं चल रहा था। मुझे विश्वास वहाँ जाने पे हुआ जब मुझे सच में अभिषेक की मम्मी ने बताया। वहाँ पे मैं बैठी रही अभिषेक की मम्मी के पास कम से कम 2-3 घंटे। मैं 2 बजे की गई, 2 3 4 5 6 बजे 5 बजे के टाइम पे मट्टी आई। मैं 2 बजे 1-1:30 बजे के टाइम पे निकल गई थी यहाँ से। 2-3 घंटे उनके पास बैठी रही, उन्होंने मुझे बताया। मैं वहाँ बैठी रही तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि सभी लोग मतलब रो नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको पास में बुलाया, मैं साइड में ले गई, मैंने पूछा आंटी क्या हुआ, अभी हैं गोरेलाल के भतीजे या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया ख़त्म हो चुकी है वो। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा फ्रेंड, मुझे बहुत बुरा लगा, बता नहीं सकते फ्रेंड। अभी अभी आई हूँ जस्ट, सुबह से मेरे मुंह में सही बताए खाना खाने बैठे ना बड़ी मुश्किल में, बहुत मुश्किल से सुबह से मैंने एक पराठा खाया, वो भी मेरे से नहीं खाया गया। पता नहीं कितना कि इंसान कितना कठोर हो जाता है फ्रेंड, हमें पता नहीं क्या हो जाता, सबके लिए दया अपनापन क्यों जाग जाता है। तो समझ लो एक पराठा खा के मेरा मन नहीं माना, मेरा मन ही नहीं लगा, तो मैं फिर ऐसे ही चली गई। 2 बजे की गई मिट्टी, अभी गई 6 बजे के टाइम, 5:30 बजे के टाइम पे। फ्रेंड अभी मैं लगी आके, भगवान ने नेक भी तरस नहीं खाया। ये देखो बिहारी जी, इनसे इतनी इतनी मिन्नतें करी पर इन्होंने एक भी इंसान को नहीं बचाया। एक ही बच्चा बच जाता, नहीं बचाया फ्रेंड। बहुत वो माँ बाप बहुत कष्ट में है फ्रेंड, बहुत कष्ट में है। और बाकी बातें हम आपको आप थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि वहाँ से आए मुझे नहाना है, नहा के बात करते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड नहा धो के बैठ गए थे। रात में मुझे बिल्कुल भी होश नहीं आया, क्योंकि वहाँ गए इतना रोना। गोरेलाल भैया की इतनी बुरी हालत हो रही थी, और फ्रेंड उनकी बहू की, उनकी भाभी की इतनी बुरी हालत हो रही थी, आप लोगों को बता नहीं सकते किस तरह से रो रहे। आप लोग देख लेना, शिवानी ने वीडियो बनाया, बहुत बुरी तरीके से भाभी रो रही थी और गोरेलाल भैया की बहू रो रही थी। वो चीज़ें हम आप लोगों को बता नहीं सकते, कितना भयानक दृश्य था वो। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। शाम को फ्रेंड मैं आ गई थी 7-7:30 बजे के टाइम पे। मैं नहा धो के मेरा मन नहीं हुआ वीडियो बनाने का बिल्कुल। ये वीडियो मैं सुबह इतनी शूट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ कि मतलब वो चीज़ें आप लोगों को बता सके। मेरा भी रो रो के दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो रो नहीं रहा हो। और फ्रेंड एक चीज़ और आप लोगों को बताएं, गोरेलाल भैया के जो भतीजा था ना, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था काफ़ी देर तक। जब मैं यहाँ से 2 बजे गई तो वहाँ पे मैं अभिषेक भाई की मम्मी मिली थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि अभिषेक भाई की मम्मी भी आई होंगी, तो पूछने लगे, क्योंकि मैं 2 बजे तक पहुँच गई थी वहाँ पे, 1:30-2 बजे तक मैं पहुँच गई थी। तो वहाँ पे 8-10 औरतें बैठी थी, तो पूछने लगी बेटा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो उनकी दादी को यही बताया जा रहा था कि अभी प्यारेलाल ठीक है। तो फिर मैंने बताया मैं वही हूँ पार्लर वाली जिससे शिवानी की लड़ाई हो चुकी थी।
तो फ्रेंड अभिषेक की मम्मी वहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा मैं भी अभिषेक की मम्मी हूँ। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फ्रेंड उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं उनको ले गई साइड में। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई माहौल वैसा है नहीं है रोने धोने का, कोई नहीं रो रहा था। किसी को पता भी नहीं था कि मतलब प्यारेलाल नहीं रहे, घर वालों को किसी को बताया नहीं था। और मैं जब गई थी ना तो शिवानी अब प्यारेलाल की मम्मी को लेके अस्पताल में भर्ती कर आई थी जाके, क्योंकि उनकी हालत इतनी गंभीर थी, तुरंत बेहोश हो जाती थी, थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो रही थी। और गोरेलाल भैया की बहू थी, वो तो भैया तुरंत बेहोश हो जाती, उनके मुंह में पानी डालो और नाक दबाओ तब उन्हें होश आता था। कई बार हमने उनके ऊपर पानी डाला, नाक दबा के होश में लाए उनको, समझ लो इतनी बुरी हालत हो रही थी फ्रेंड। तो जब मैं अभिषेक भैया की मम्मी को साइड में लेके गई, मैंने पूछा आंटी क्या हुआ, प्यारेलाल है या नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्यारेलाल ख़त्म हो चुके हैं। और कल मतलब परसों की शाम को 5 बजे वो ख़त्म हो गए थे, परसों की शाम को, समझ गए फ्रेंड, परसों की शाम को। और वीडियो ये आज का है, परसों की शाम को मतलब कि बुध को ख़त्म हो गई थी। बुध को शाम को 5 बजे तक सांसें थम गई थी उनकी। तो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद मैं कह रही थी मिट्टी आने वाली है। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे, 2 ढाई घंटा तक हम लोग बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद में मिट्टी आई, बहुत बहुत लोग आए भगया, इतना भीड़ थी। और फ्रेंड वहाँ पे एक बात और पता चली, शिवानी की बहन बता रही थी, हम आंटी शिवानी की बहन और शिवानी साथ में ही बैठे रहे बहुत देर तक, काफ़ी देर तक साथ में बैठे रहे। और फ्रेंड शिवानी की बहन ने बताया था, जिनके ससुर का दम हो गए, उन्होंने बताया शिवानी ने बताया था उनको कि पूनम का हुआ था और गोरेलाल को प्यारेलाल ने फ़ोन किया कि चाचा ऐसे ऐसे मतलब एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे और जल्दी जल्दी आप लोग आए। जब उसने देखा वहाँ पे तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसकी दिमाग की नसें जो ये फट गई थी, दिमाग की नसें फट गई, पेट की आंतें भी फट गई थी, बता रहे हैं सब लोग के। और शिवानी की बहन बता रही थी जैसा कि, तो इसी वजह से वो वहाँ पे गिर पड़ा। हेलमेट जैसे उसने हटाया, हेलमेट हटा के रख दिया एक साइड में, वैसे ही वो गिरा। तो ये दिमाग की सारी नसें फट चुकी सी, जाम हो चुकी थी। तो उसमें था उसी दिन कुछ नहीं, लेकिन सांसें मशीन लगाने के वजह से सांसें चल रही थी। फ्रेंड बहुत बहुत भयानक ये दृश्य था, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बाप अलग रो रहा है, माँ अलग रो रही, मौसी अलग रो रही, बहनें अलग रो रही। गोरेलाल की बेटी थी वो इतनी रो रही थी, तड़प रही थी। मैं आपको छोटी सी क्लिप बना के लेके आई, मैं आपको एक साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना। इतनी हाहाकार मची थी, आप लोगों को वो दृश्य बता नहीं सकते फ्रेंड। इतना दुख था, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कुछ अपना गया है, समझ लो अपने की तरह भैया, अपने की तरह कष्ट हो रहा था। हम किसको छुपाएं, किसको क्या करें, जिसको छुपाने की कोशिश करते थे ना, वो एकदम हाथ पैर तोड़ के एकदम ऐसा लग रहा था भाई इनको संभालना मुश्किल पड़ रहा है, समझ लो फ्रेंड। वो चीज़ हम आप लोगों को बता नहीं सकते कि किस तरह से वहाँ पे हाहाकार मचा था। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो फ्रेंड। अब तो मेरे आंसू भी थम गए कसम से, कल मुझे इतना रोना आया था, इतना रोना आया था। अब तो हम किसी से ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसके लिए दुआ मनाओ, बस ये कहते भगवान से उसकी आत्मा को शांति देना, जहाँ भी रहे खुश रहे, पूनम भी खुश रहे, दोनों बहन भाई चले गए, भगवान को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया, बिल्कुल
भगवान भी इतने कठोर होते हैं, इंसानों की तरह भगवान भी इतने कठोर होते हैं। फ्रेंड बहुत बुरा आया दिन। फ्रेंड किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को क्या बताएं क्या हुआ है। फ्रेंड इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरी हालत खुद नहीं है सही। कल से मैं जब से आई हूँ मैं सोच रही थी रात को ही वीडियो बना लूँगी, लेकिन मेरी इतनी हालत नहीं सही थी कि मैं वो वीडियो बना के डाल सकती और आप लोगों से मैं कुछ बता सकती। मेरी हालत नहीं। फ्रेंड सब लोग दुआ करना और श्रद्धांजलि देना दोनों को कि वो कहीं भी रहे खुश रहे। और आपको लोगों को जो भी देखने को मिलेगा शिवानी की वीडियो में मिल जाएगा देखने को, क्योंकि उसने पूरी वीडियो बनाई थी और हर तरह की वीडियो उसने डाली है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड मेरे अभी भी सर में दर्द हो रहा है, इतना मैं रोई कल बहुत ज़्यादा। अब मेरे आंसू नहीं निकल रहे। कहते ना औरत अपना दुख रो के बता सकती, लेकिन एक आदमी अपना दुख रो के भी नहीं बता सकता। प्यारे लाल के पापा थे ना, वो रो नहीं रहे थे, एकदम शांत हो गए थे। कहते जो इंसान रोता है ना वो अपना गम निकाल देता है, और जो रो नहीं सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कष्ट बहुत होता है। और माँ बाप के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट था। आप लोगों को बता नहीं सकते कितना कष्ट था। आप लोग खुद समझ सकते हैं, जो आप कोई माँ बाप होगा तो वो चीज़ें समझ सकता है।